हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी मैथ्स 101 यूट्यूब चैनल। क्या हाल है बच्चों? तो जैसा कि बच्चे अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अपन डीपीपीज डिस्कस करने वाले हैं। एक डीपीपी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। आज हम डीपीपी नंबर 2 मेंटल एबिलिटी का डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अल्फाबेट टेस्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो, जैसा कि आपको पता है मैथ्स 101 आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा मैथ्स के लिए। क्लास 8 से 12 तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आता है वो कंप्लीट मैथ्स हम आप लोगों को यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, मैं पीजे सर एंड राहुल सर आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स आपको एक सिंगल चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, 20+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, 9:34 PM एंड 9:30 PM आप लोगों को यहाँ पे मिलता हूँ रेगुलर। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो बच्चा अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहता है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपको डेली लाइव क्लासेस एक्सेस करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख के स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ सिलेबस आपको यहाँ पर, कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मतलब कि जिस भी एजुकेटर से आप चाहें उस एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जितने कोर्सेज में आप अपने आप को एनरोल करवाना चाहें उतने कोर्सेज में आप यहाँ पर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी क्लासेज होंगी आपकी काफी इंटरेक्टिव क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटर के साथ। ड्यूरिंग द क्लास आप एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, जो चीज समझ में नहीं आई उनको दोबारा पढ़ाने के लिए, दोबारा समझाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि बच्चों काफी इंटरेक्टिव सेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड यहाँ पर होंगे, जिससे आपको रियल टाइम टेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने आप को आप रियल टाइम में जज कर पाएंगे कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपका ऑल इंडिया लेवल पे होगा, जिसका एनालिसिस आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर लाइक टॉपर्स के कितने मार्क्स है, एवरेज मार्क्स क्या उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। ठीक है, ये आपको कंप्लीट एनालिसिस आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट टाइम टू टाइम पता चलते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एवरी 4th सेशन आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीजों का बेनिफिट उठाने के लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना टारगेट जो है फाउंडेशन, एनटीएससी एंड ओलंपियाड आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों 1 ईयर या 2 ईयर का प्रोग्राम आप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए काफी इकोनॉमिकल है, काफी बेनिफिशियल है। और पेमेंट के समय अगर आप मेरा रेफरल कोड जो है ASSIRLIV अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और वहां पर मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा, आप अनअकैडमी पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जैसा मैंने बताया डीपीपी नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अल्फाबेट टेस्ट का। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, आपको 1 by 1 जो जैसा जैसा उसने बोला गया है वैसा वैसा आप लोगों को करना होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं 6, 9, 8, 3, 20। ठीक है बच्चों, 6, 9, 8, 3, 20। ठीक है, यहां पर जिस सिंबल को उनको जिससे रिप्लेस आपको करना होगा उससे आप रिप्लेस कर दीजिएगा। पहला सिंबल है माइनस, माइनस को इन्होंने बोला है प्लस हो जाएगा, प्लस को इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई को इन्होंने बोला है डिवाइड हो जाएगा, एंड उसके बाद में डिवाइड के लिए इन्होंने बोला है माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ये सोल्व करेंगे। यहां पे बनेगा 72/3 24, 24 + 6 30 - 20 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं। आपको 1 by 1 ऑप्शन चेक करना होगा और आपको बोला गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले वाले में अगर मैं देखूं 7 7 7 7 एंड 14 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा,
पहले वाले में ग्रेटर देन है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, दूसरे वाले में लेस देन है तो लेस देन की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह अपने को लिखना होगा डिवाइड। क्या लिखना होगा बच्चों? डिवाइड। और इक्वल्स टू की जगह यहां पर हो जाएगा लेस देन। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखिए 7 डिवाइड बाई 7 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 6 होता है, 6 प्लस 7 13, 13 इज लेस देन 14। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे के ऑप्शंस अपने को चेक करने की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया है कि कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए जिससे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं बच्चों मल्टीप्लाई और माइनस को अगर मैं चेंज कर दूं, यहां पे माइनस आ जाए, यहां पर मल्टीप्लाई आ जाए, तो देखो 36 डिवाइड बाई 12 इज 3, 3 माइनस 6 प्लस 9 इंटू 6 54 होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? और 54 माइनस 3 51 होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को आप इंटरचेंज कर दो। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर डिवाइड कर दूं, ठीक है, 2 इंटू 36 72 हो गया, प्लस 981 हो गया, माइनस 6 करेंगे तो 38 अगेन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। बात करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, माइनस एंड प्लस को चेंज कर दो। चलो देख लेते हैं। देखो अगर यहां पे अगर माइनस और प्लस चेंज होंगे तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। 3 इंटू 6 18, ठीक है, माइनस 9 प्लस 6 कोई मतलब नहीं है, 38 के इक्वल ये नहीं आ रहा है। तो टोटल 3 ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए, अब बचा है सिर्फ ऑप्शन डी। तो 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 माइनस 6। चेक कीजिएगा यहां पे, 12 6 72 डिवाइड बाई 9 8, 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 36 38। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहां पे, आप समझिएगा इस चीज को कि इक्वल्स टू मीन्स ग्रेटर देन, इक्वल्स टू मीन्स ग्रेटर देन मतलब ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यहां से ए का वैल्यू बी से ज्यादा और सी से ग्रेटर देन हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर है? ठीक, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं क्या बी का वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आपको ये चीज चेक करनी होगी। ठीक है बेटा, वन बाय वन अपन इसको चेक करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से ये बनेगा कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। ये कोई गारंटी नहीं है बच्चों, ये कोई यहां पर गारंटी नहीं होगा कि ऐसा कंडीशन फुलफिल हो पाए, क्योंकि लेट सपोज a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। ठीक है, अगला में देखते हैं a माइनस सी। यहां पर क्या दिया हुआ है? माइनस मीन्स प्लस, तो a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b हो जाएगा। यहां से अगर मैं चेंज करूं कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन b माइनस सी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज का भी मेरे हिसाब से कोई गारंटी नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों पॉजिटिव नंबर आएंगे, बट दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले नंबर में बात करें कि a इंटू सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के लिए कुछ दिया हुआ है क्या? यहां पे नहीं दिया हुआ है। a इंटू सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और अगले में है a इंटू बी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज a is greater than c, a is greater than c and b is also greater than c, तो डेफिनेटली a और b का प्रोडक्ट c स्क्वायर से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो आंसर इज व्हाट? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन कौन से साइंस को आपस में चेंज कर दिया जाए, पेयर ऑफ साइन, जिससे इक्वेशन सही हो जाए। ठीक है, तो आप पहले नंबर्स लिख लो, 9 5 4
3 6 इक्वल्स टू 12। ठीक है, ऑप्शन 1 के हिसाब से चलते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड बाई 4 एक रैशनल नंबर आएगा, बट आंसर में आपका इंटीजर आना चाहिए था, तो ये वाला साइन तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो कर दें अपन रफ, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए। किसके लिए? ऑप्शन बी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आपस में चेंज कर दे। तो प्लस यहां पर रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, अगेन सेम प्रॉब्लम हो गई बच्चों, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहां पे अगर अपन सोचें? अगले में है डिवाइड एंड माइनस, डिवाइड एंड माइनस, -4 मल्टीप्लाई और यहां पर हो गया डिवाइड। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 डिवाइड बाई 6 2, 9 प्लस 5 14 माइनस 2 12, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है अगला, सेम प्रोसेस है, आपको सिंपल प्लस माइनस जो भी है दो सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, अगले में क्या दिया हुआ है? 2 टिकट फ्रॉम ए एंड बी। तो मान लेते हैं ए से बी का चार्ज x है और ए से सी का चार्ज y है। तो आपको क्या बोला गया? सिंपल सा है कि 2x प्लस 3y का वैल्यू 77 है बच्चों, 3x प्लस 2y का वैल्यू 73 है। दोनों को ऐड कर दें, 5 टाइम्स x प्लस वाई का वैल्यू 150 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 30 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन आइदर डी और आइदर बी। ठीक है, दोनों को मैं माइनस कर दूं तो बच्चों यहां पे बनेगा -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 4। व्हाट आर द फेयर ऑफ सिटीज बी एंड सी? ए से बी का x रुपीज है। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फटाफट अगला कीजिएगा। क्या बोला गया है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रिपरकशन which have as many letters between them in word as in the alphabet? ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? सिंपल, जहां से अल्फाबेट चालू हो रहा है वहां से काउंट करना स्टार्ट कर दो। RSTU पहला पेयर बन गया, ये U VWXYZ आगे नहीं मैच करेगा। EFGHIJKLMNO नहीं मैच हुआ। PQRSTUVWXY U से तो नहीं बनेगा आगे। RSTUV CDEFGHI नो चांस। यू का आगे चांस है ही नहीं, एस के भी आगे कोई चांस नहीं है बच्चों, आई के लिए भी नहीं है। ओके, रिवर्स में देखते हैं। NOPQRSTUV आगे चांस नहीं है। अच्छा, PQR, एक यहां से P और R भी मैच हो रहा है, तो 4 तो मिल चुके हैं। तो आंसर इज व्हाट? मोर देन 3। सारे काउंट करने का जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला देखते हैं। प्रिजन, PRISON, PQRS पहला तो बन गया PS। ठीक है, RSTUV नहीं बनेगा, IJKL नहीं बनेगा, NOPQR एंड R बनेगा, OPQR O एंड R भी बनेगा। मैक्सिमम 4 पेयर थे, 4 ही बन गए। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा, फटाफट से सोचिएगा क्या यहां पर बन सकता है, फटाफट से करो।
देखो यहां पर तो शायद आप ऑप्शन से भी कर लो, मुझे वैसे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है NUMBER, ठीक है। N का पोजीशन क्या है 3 है, U का पोजीशन क्या है 5 है, 3 एंड 5 से ऑप्शन सी है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अगर आप देखो, अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है, आप 1 बाय 1 ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 14 TU 56 BL 32 ES, ठीक है। TU 56 BL 32 ES, ठीक है। 124 TSU 563 BLE, ठीक है। 245 SU 5 से क्या बनेगा B 1 TLE, ठीक है। 245 से तो बन जाएगा SUB, 3 से बन जाएगा E, 1 से बन जाएगा TL। आई थिंक दिस इज द मीनिंगफुल, ठीक है। इसको आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा टल का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। नेक्स्ट क्लास अपनी लाइव क्लास होगी बच्चों, और कोडिंग का अपन सेशन करने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज के टाइम टू टाइम अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा रेफरल कोड है ASSIRLIVE, आप इसको यूज कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।